क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब कैसे होता है? इमेजिन कीजिए एक ऐसा खौलता हुआ तेल का कढ़ा जिसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लोहा भी पिघल जाए और उसमें किसी को जिंदा फेंक दिया जाए। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना? ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे पुराणों में बताया गया एक ऐसा सच है जिसे सुनकर बड़े बड़े पापियों की रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे कुंभीपाक नरक की, द पॉट ऑफ बॉइलिंग ऑयल। लेकिन यहाँ जाता कौन है? क्या अनजाने में की गई गलतियां भी आपको यहाँ तक ले जा सकती हैं? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस खौफनाक सच से। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार सोचते हैं, अरे छोटी मोटी गलतियां हैं, कौन देख रहा है, हम तो बच निकलेंगे। लेकिन गरुड़ पुराण और भागवत पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही कहानी बताते हैं। तो आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों के हिसाब से हर बुरे काम की, हर पाप की एक सजा तय है और कुंभीपाक उनमें से सबसे भयानक सजाओं में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि ये सजा उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो सबसे ज्यादा मासूम और बेजुबान प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं। तो ये जो शब्द है कुंभीपाक, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। बहुत आसान है। संस्कृत में कुंभी का मतलब है घड़ा, मतलब एक बड़ा सा बर्तन, और पाक का मतलब है पकना या कुकिंग। तो सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसा बर्तन जहां पापियों को खौलते तेल में पकाया जाता है। एक पल के लिए जरा सोचिए, किचन में कभी गरम तेल की सिर्फ एक बूंद भी हमारे ऊपर गिर जाए तो कितनी जलन होती है, कितनी तकलीफ होती है। अब कल्पना कीजिए कि पूरे के पूरे शरीर को उसी खौलते तेल में हमेशा के लिए डुबो दिया जाए। सच कहूं तो यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ऐसा कौन सा महापाप है जिसकी सजा इतनी ज्यादा भयानक है? यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो कौन है वो जिसे इस भयानक किस्मत का सामना करना पड़ता है? शास्त्रों की माने तो ये सजा एक बहुत ही खास और घिनौने पाप के लिए दी जाती है। ये सजा उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने शौक या स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों और पक्षियों की जान लेते हैं। जो लोग किसी असहाय जीव को तड़पाते हैं या उन्हें जिंदा ही पका देते हैं, कहते हैं यमदूत उन्हें सीधा कुंभीपाक ले जाते हैं। देखिए, यहाँ जरूरी बात सिर्फ नॉनवेज खाने की नहीं, बल्कि क्रूरता की है। जब कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किसी कमजोर को सताने के लिए करता है, तब वो इस भयानक सजा का हकदार बन जाता है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि यह सजा किससे मिलती है, पर वहां होता क्या है? सजा देने का वो भयानक प्रोसेस क्या है? चलिए अब उसे समझते हैं। तो होता ये है कि यमदूत पापी की आत्मा को सीधा उस खौलते हुए तेल में फेंक देते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वहां मौत भी नहीं आती। मतलब शरीर जलता रहता है, त्वचा उधड़कर अलग होती रहती है, दर्द इतना होता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस, वो कभी नहीं जाती। और ये पूरा का पूरा चक्र बार बार लगातार तब तक चलता रहता है जब तक कि उसके कर्मों का पूरा हिसाब चुकता ना हो जाए। और ये सजा कब तक चलती है? कुछ घंटों तक? कुछ सालों तक? नहीं। पुराणों के अनुसार जिस जानवर को सताया गया था, उसके शरीर पर जितने बाल थे, पापी को उतने ही 1000 सालों तक उस तेल में उबाला जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? लाखों साल, और हर पल वही असहनीय दर्द। अब ये सब सुनकर किसी के भी मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है? लेकिन इस भयानक कहानी के पीछे का जो असली मकसद है वो कुछ और ही है। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। देखिए, शास्त्र इसे भगवान की क्रूरता नहीं बताते, वो इसे कहते हैं कर्म का अटूट नियम, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। ये कुंभीपाक की जो कहानी है, इसका मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा पाठ सिखाना है। यह हमें सिखाता है कि हर जीव में जान है और हर जान की इज्जत होनी चाहिए। इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक शब्द में है, करुणा। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कुंभीपाक की ये जो भयानक कथा है, यह हमें एक सीधी सी बात सिखाती है, किसी भी कमजोर पर किया गया जुल्म कभी बेकार नहीं जाता। आखिर में हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। और अब एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में हम इंसानों की जानवरों के प्रति क्रूरता और बढ़ रही है? इस पर आपके क्या विचार हैं?